तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आ जाना है आपके मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में और यहाँ से पीएम किसान के इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें आपको बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और मिलेंगे लॉगिन करने के लिए। पहला रहेगा रजिस्ट्रेशन आईडी और दूसरा है आधार नंबर। तो आप या तो रजिस्ट्रेशन आईडी को चूज़ कर लीजिए या फिर आप आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर सबसे ईजी तो आधार नंबर के थ्रू रहेगा। आप चाहो तो आधार नंबर एंटर करके भी आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे, बट यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन आईडी वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको यहाँ पर मैं एंटर करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद हमारे पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे और फिर कुछ इस प्रकार से आप सक्सेसफुली पीएम किसान सम्मान निधि के इस एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको क्लिक करना है डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पीएम किसान सम्मान निधि की जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सबसे ऊपर आपको शो कर जाती हैं, जैसे बेनिफिशियरी नेम हो गया, डीओबी, मोबाइल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर आपको शो कर रहा है। इस स्टेटस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लैंड रिकॉर्ड सीडिंग स्टेटस यस आ रहा है, आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट स्टेटस यस आ रहा है और ई-केवाईसी स्टेटस यस आ रहा है। यानी कि यहाँ पे तीनों स्टेटस हमारे यस में आ रहे हैं, यानी कि हमारे पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि भाई हमारा 22वीं किस्त का क्या स्टेटस है, हमें हमारी किस्त प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, वो हम देख लेते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, बेनिफिशियरी स्टेटस वाले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर आपको चूज करना होता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब देखो, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से शुरू से ही जुड़े हुए हैं किस्त नंबर 1 से, तो यहाँ पर 22वें नंबर आपको दिखाई देगा। तो अब देखो, जो अकाउंट यहाँ पर मैंने लॉग इन किया है, इनकी 7वीं किस्त ही इनकी 22वीं किस्त है, तो हम 7th नंबर किस्त को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होने लगेगी, थोड़ा वेट कर लीजिए। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी किस्त की इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ जाएगी, जहाँ पर आपका नाम आ रहा है, स्टेट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट, गांव का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन डेट, पीएफएमएस स्टेटस यहाँ पर आपको शो कर रहा है, आधार स्टेटस शो कर रहा है, आपका अकाउंट एक्टिव है कि डीएक्टिव है वो शो कर रहा है, आपका पेमेंट मोड क्या है, आधार आ रहा है वो भी आ रहा है, आपको इंस्टॉलमेंट कौन सी चेक कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आ रही है। साथ ही साथ में आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट में देख लीजिएगा इंस्टॉलमेंट क्रेडिट डिटेल कि कौन सी डेट में आपको ये पैसा प्राप्त हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा 13 मार्च 2026 में रिमोट का बटन दबाकर आप सभी किसानों को ये पैसा इस डेट में ट्रांसफर किया था, वो डेट यहाँ पर आपको निकल कर आ रही है। अब देखो, अगर आपको ये पैसा प्राप्त हो चुका होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा होगा। अगर आपको 22वीं किस्त का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको नहीं दिखाई देंगी। तो आप समझ सकते हैं कि भाई आपका 22वीं किस्त के लिए आप अप्रूवल आपको नहीं मिल पाया था, आप एलिजिबल नहीं थे 22वीं किस्त प्राप्त करने के लिए। तो इस केस में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर आपका स्टेटस में ये तीनों चीज़ें यस में आ रही हैं और फिर भी आपका पैसा नहीं आया है तो आपको आपकी तहसील में जाकर एक बार संपर्क करना है कृषि विभाग में।